हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद बादल, योर ऑनलाइन ट्यूटर। और आज मैं लेकर आ गया हूं एक थ्रिलर स्टोरी जिसका टाइटल है 5 चम्स एंड द हैकर। चम्स का अर्थ होता है जिगरी दोस्त, जिसे हम लौंगटिया यार भी कहते हैं। और हैकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विदाउट परमिशन कंप्यूटर पर काम करता है। So without any delay, let's start. The phone was ringing, but Bill ignored it. She was busy at her computer developing a new program. फोन बज रहा था, लेकिन बिल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह अपने कंप्यूटर में व्यस्त थी। वह एक नए प्रोग्राम का विकास कर रही थी। The ringing stopped. Just as Bill's ears were getting used to the silence, it started again. फोन का बजना बंद हो गया। जैसे ही बिल के कान उस खामोशी को पहचान पाते, तब तक वह फिर से बजने लगा। The call was from Nishat. Bill, Nishat's high-pitched voice shot out of the receiver. Come right down. Aunt Stephanie has just fainted in Mr. Subramaniam's flat. He has rung up 2 dozen ambulances. फोन का बजना बंद हो गया। कॉल निशत का था। निशत की ऊंची आवाज फोन के रिसीवर से बाहर आई। बिल, जल्दी से नीचे आ जाओ। आंट स्टेफनी मिस्टर सुब्रमण्यम के फ्लैट में बेहोश हो गई हैं। उन्होंने 2 दर्जन एम्बुलेंसेस को फोन कर दिया है। बसंती ओवरहर्ड। हर आईज बिकेम राउंड। हु? व्हाट? ये जो बिल और निशत के बीच बातें चल रही होती हैं, उसे बसंती ने सुन लिया। उसकी आंखें गोल हो गई। उसने कहा, कौन है? क्या हुआ है? सॉरी, said Bill. You don't know all these people yet. Never mind, just come. बिल ने कहा, माफ करना, तुम इन सभी लोगों को अभी तक नहीं जानती। कोई बात नहीं, बस आ जाओ। On reaching the scene of action, they found that Aunt Stephanie, a plump, ever-smiling woman, was heaving and thrashing about, muttering under her breath. When others tried to walk her to the waiting ambulance, she screamed. It took her neighbors a full 10 minutes to get her into the ambulance. घटना स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि आंट स्टेफनी, जो कि एक मोटी और हमेशा मुस्कुराने वाली महिला थी, वो हाँफ रही थी और बड़बड़ा रही थी। जब दूसरे लोगों ने उन्हें इंतजार कर रहे एम्बुलेंस तक ले जाने की कोशिश की, तो वह जोर-जोर से चिल्ला पड़ी। उन्हें एम्बुलेंस में बिठाने में उनके पड़ोसियों को पूरे 10 मिनट लगे। इस पिक्चर में आप देखिए किस प्रकार से बिल के पास फोन आया है निशत का, और ये बसंती जो कि उनकी बातें सुन रही है। The next day was Sunday. In the attic, the meeting place of the 5 chums, the children longed around. What do you think has happened to her? said Nishat. अगले दिन रविवार था। एटिक में, जो कि 5 दोस्त का मिलने का स्थान था, बच्चे चारों ओर आराम से बैठे हुए थे। तुम लोगों को क्या लगता है आंट स्टेफनी के साथ क्या हुआ होगा? निशत ने कहा। She might have just received bad news, like losing all her savings, said Arya. आर्या ने कहा, हो सकता है कि उन्हें कुछ बुरी खबरें मिली हों, जैसे कि उनकी सारी सेविंग्स, यानी कि उन्होंने अभी तक जो भी बचत किया है सब खत्म हो गया हो। और अ फ्रेंड, सेड निशत। निशत ने कहा, हो सकता है कि उनका कोई फ्रेंड चला गया हो। हर लाइफ, सेड बसंती क्वाइटली।
फिर बसंती ने धीमी आवाज में कहा, या फिर उनका जीवन खतरे में हो। हाउ डू यू नो? आस्क्ड निशत। इस पर निशत ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? शी केप्ट सेइंग, he'll get me, he'll get me. वह कह रही थी, he'll get me, he'll get me. वह मुझे मार डालेगा, वह मुझे मार डालेगा। Everybody was stunned. After a long discussion, they began their investigation with the gatekeeper. Had any strange man visiting Aunt Stephanie lately? हर कोई दंग रह गया। एक लंबी चर्चा के बाद उन्होंने गेटकीपर के साथ इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल शुरू किया। क्या कोई अपरिचित आदमी हाल ही में आंट स्टेफनी से मिलने आया था? नन, सेड द गेटकीपर एम्फेटिकली। कोई नहीं, गेटकीपर ने जोरदार तरीके से कहा। नेक्स्ट, द 5 chums questioned Mr. and Mrs. Bose, who stayed next door. Did you hear anything disturbing? No, said the Boses. इसके बाद पांचों दोस्तों ने मिस्टर और मिसेस बोस से सवाल किया, जो कि अगले घर में रहते थे। क्या आपने कुछ गड़बड़ सुना? नहीं, बोसेस ने कहा। I think we have learned one thing, that the threat came by phone, said बसंती। इस पर बसंती ने कहा, मुझे लगता है कि हमने एक बात जान ली है कि धमकी फोन से आई थी। How do you know? किसी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? She didn't go out, nor did she have any visitors. Suddenly, she rushed to the opposite flat and fainted. Someone must have threatened her over the phone. बसंती कहती है, वह बाहर नहीं गई और न ही उनके पास कोई बाहरी आदमी आया और अचानक से वो अपोजिट के फ्लैट में पहुंची और बेहोश हो गई। किसी ने जरूर उन्हें फोन पर धमकी दी होगी। Excellent reasoning, said Arya. Let's visit Aunt Stephanie and ask her. बहुत बढ़िया तर्क, आर्या ने कहा। चलो आंट स्टेफनी से जाकर पूछते हैं। In the narrow bed, in a strange robe, lay Aunt Stephanie. There were dark circles under her eyes. एक संकीर्ण बिस्तर में एक अजीब रोब के साथ आंट स्टेफनी लेटी हुई थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। आंटी आस्क्ड बिल इन अ जेंटल वॉइस, आर यू वरीड अबाउट समथिंग? बिल ने कोमल आवाज में पूछा, आंटी आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? लार्ज टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। समवन, she sobbed, is watching me all the time. He says he will kill me. Oh, I am so scared. बड़े बड़े आंसू उनकी चीख से होकर टपकने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, कोई मुझे हर समय देख रहा है। वह कहता है कि वह मुझे मार डालेगा। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक नैरो बेड पे आंट स्टेफनी लेटी हुई हैं और ये देखिए इनकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 chums. Mrs. Stephanie then told the children that someone was keeping a close watch on her. This person knew all the details, like what she cooked, what she said to whom, and even what she thought. The children were shocked. What's worse, said Mrs. Stephanie. He rings me up to tell me
what all he knows about me. मिसेज स्टेफनी ने तब बच्चों को बताया कि कोई व्यक्ति उन पर कड़ी नजर रखता था। वह व्यक्ति उनके बारे में सारी बातें जानता था, जैसे कि उन्होंने क्या पकाया था, उन्होंने किसको क्या कहा था और यहां तक कि वह क्या सोचती थी। बच्चे हैरान हो गए। मिसेज स्टेफनी ने कहा, वह मेरे बारे में क्या क्या जानता है यह बताने के लिए वह मुझे कॉल भी करता है। Only the other day I wrote to my son for some money. The next day the call came. He, the voice, asked me what I was going to do with all that money, wept Aunt Stephanie. Perhaps someone is reading your mail, Nodi put in. केवल दूसरे दिन जब मैंने अपने बेटे को कुछ पैसों के लिए लिखा, अगले दिन फोन आया। उस आवाज ने मुझसे पूछा कि मैं उन सारे पैसों के साथ क्या करने वाली हूं, और ऐसा कहकर आंट स्टेफनी रोने लगी। नोडी ने कहा, शायद कोई आपका मेल पढ़ रहा है। बट आई डिडंट सेंड अ लेटर, आई सेंट एन ईमेल। लेकिन मैंने कोई पत्र नहीं भेजा, मैंने तो ईमेल भेजा था। हाउ कैन समवन नो व्हाट शी थिंक्स, सेड नोडी। नोडी ने कहा, आखिर कोई यह कैसे जान सकता है कि वह क्या सोचती हैं। आई थिंक, सेड बिल, वी आउट टू टेक अ लुक अराउंड आंट स्टेफनीज फ्लैट। बिल ने कहा, हमें आंट स्टेफनी के फ्लैट के आसपास का जायजा लेना चाहिए। द फ्लैट हैड अ वार्म, कंफर्टेबल, वेलकमिंग लुक। फ्लैट में एक गर्म, आरामदायक और स्वागत करने वाला लुक था। What is Bill doing? said Nodi. You are not fiddling with the computer, are you? But Bill was deeply engrossed in Aunt Stephanie's computer. Others looked on, then moved away to do their own search. Just then, Bill gave a shout. I've got it! नोडी ने कहा, बिल क्या कर रही है? तुम कंप्यूटर पर फिदा नहीं हो? हाँ? लेकिन बिल पूरी तरह से आंट स्टेफनी के कंप्यूटर में लीन थी। दूसरों ने देखा और फिर अपनी खोज करने के लिए चले गए। तभी बिल ने चिल्लाया, मिल गया! What? shouted everyone, but Bill suddenly put a finger on her lips. She got up, searched for the main switch of the computer and switched it off. Then she said, I have found a virus called CCDTEX in Aunt Stephanie's computer. लेकिन बिल ने अचानक अपने होठों पर उंगली रख लिया। वह उठी, उसने कंप्यूटर के मेन स्विच को खोजा और उसे बंद कर दिया। फिर उसने कहा, आंट स्टेफनी के कंप्यूटर में मैंने CCDTEX नामक वायरस पाया है। What does that mean? said निशत। इसका क्या मतलब है? निशत ने कहा। It means, said Bill, that someone has infected this computer with a virus. With its help, he can read all the email messages that Aunt Stephanie sends and receives. The virus can start the microphone too. So the hacker was hearing all that Aunt Stephanie said. He then traced her phone number and started calling her up. बिल ने कहा, इसका मतलब यह है कि किसी ने इस कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित कर दिया है। इसकी मदद से वह सभी ईमेल मैसेजेस पढ़ सकता है जो आंट स्टेफनी भेजती हैं और प्राप्त करती हैं।
वायरस माइक्रोफोन को भी स्टार्ट कर सकता है। तो हैकर सब कुछ सुन रहा था जो कि आंट स्टेफनी ने कहा। फिर उसने उनका फोन नंबर ट्रेस किया और फिर फोन करना शुरू कर दिया। बट व्हाट अबाउट द थिंग्स शी थिंक्स, सेड नोडी। लेकिन उसने उन चीजों के बारे में कैसे जाना जो कि आंट सोचती हैं, नोडी ने कहा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बिल ने कंप्यूटर में सीसी डिटेक्स नामक वायरस को पहचाना है। और ये देखिए बाकी के दोस्त, ये सारे आश्चर्यचकित हैं। ओह, दैट्स इजी, सेड आर्या। आंट स्टेफनी मटर्स ऑल द टाइम। द माइक्रोफोन पिक्ड अप सम ऑफ इट। ओह, यह आसान है, आर्या ने कहा। आंट स्टेफनी हर समय बुदबुदाती रहती हैं। माइक्रोफोन ने उसमें से कुछ पिक कर लिया होगा। Everyone thumped Bill on her back. The mystery is solved. Tra la la, sang निशत। सभी ने बिल का पीठ थपथपाया। रहस्य सुलझ गया था, निशत ने गाया। त्रा ला ला। आर्या प्रोटेस्टेड, हे होल्ड ऑन, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट द हैकर? आर्या ने विरोध किया, अरे रुको, हम हैकर के बारे में क्या करने जा रहे हैं? ओह, there's a way to catch him, said बसंती. We will catch him in his own trap. Listen. They all, including Aunt Stephanie, agreed. उसे पकड़ने का एक तरीका है, बसंती ने कहा। हम उसे उसी के जाल में फंसाएंगे। सुनो, आंट स्टेफनी सहित वो सभी सहमत थे। The next morning, they all sat around the computer, scripts ready in hand. अगली सुबह वे सभी कंप्यूटर के चारों ओर बैठे थे, स्क्रिप्ट हाथ में तैयार थी। From the bank, ma'am, said Arya in a salesman-like voice. You called up for our money at your doorstep service. बैंक से, आर्या ने एक सेल्समैन जैसी आवाज में कहा। मैम, आपने अपने पैसे को घर पर पहुंचाने के लिए फोन किया था। ओह यस, थैंक्स, सेड आंट स्टेफनी। जस्ट लीव इट देयर ऑन द टेबल, विल यू? ओह हाँ, धन्यवाद, आंट स्टेफनी ने कहा। क्या आप उसे वहीं टेबल पर छोड़ देंगे? यस मैम, सेड आर्या। नोडी ओपेंड एंड क्लोज्ड द डोर लाउडली। हाँ मैम, आर्या ने कहा। नोडी ने जोर से दरवाजा खोला और बंद कर दिया। आंटी नाउ मटर्ड अंडर हर ब्रेथ, नाउ लेट मी सी, आई मस्ट गेट सम almonds for the chocolate cake. Oh, the money. I'll keep it away later. Oh, I am late for church. Where are the keys? Never mind. I'll just shut the door tight. I am late already. So late. Auntie let her voice fade away. आंटी बड़बड़ाने लगी। अब मुझे देखने दो, मुझे चॉकलेट केक के लिए कुछ बादाम चाहिए। ओह पैसा, चलो इसे बाद में रख दूंगी। ओह, मुझे चर्च के लिए देर हो रही है। चाबियां कहाँ हैं? कोई बात नहीं, मैं बस दरवाजे को अच्छे से सटा देती हूं। मुझे पहले ही देर हो चुकी है, काफी देर हो चुकी है। आंट ने अपनी आवाज को धीमा कर लिया।
Nodi opened and closed the door. After a few minutes, Bill switched off the computer. नोडी ने दरवाजा खोला और बंद कर दिया। कुछ मिनटों के बाद बिल ने कंप्यूटर भी बंद कर दिया। 2 hours later, the doorbell rang. At once, they all rose and took positions behind doors and furniture. The knob turned. Hesitant steps were heard crossing the floor to the table on which lay a thick brown paper packet. There was a sound of tearing of paper. 2 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। एक बार में सभी उठे और वो दरवाजों और फर्नीचर के पीछे छुप गए। दरवाजे का नोब घूमा। घबराए हुए कदमों की आवाज फर्श को पार करते हुए और उस टेबल के पास पहुंचते हुए सुना गया था, जिस पर मोटा भूरा रंग का पेपर रखा गया था। कागज फाड़ने की आवाज आ रही थी। Sorry, Paul, only old newspaper cuttings here, said Bill. The stranger was startled. The packet with which he was fumbling fell down. He wanted to run away, but was surrounded by the 5 chums. Sorry, Paul, वहां सिर्फ पुराने अखबार की कटिंग है, बिल ने कहा। अजनबी चौंक गया। वह पैकेट जिसके साथ वह लड़खड़ा रहा था नीचे गिर गया। वह भागना चाहता था, लेकिन 5 दोस्तों ने उसे घेर रखा था। The boy who stood facing them was a little older than Arya. He was sweating. वह लड़का जो उनके सामने खड़ा था, वह आर्या से थोड़ा ही बड़ा होगा। उसे पसीना आ रहा था। We know what you wanted, said Bill. Do you know hacking into other people's computer is a crime? हम जानते हैं कि तुम क्या चाहते थे, बिल ने कहा। क्या तुम जानते हो कि दूसरों का कंप्यूटर हैक करना एक अपराध है? By then, Aunt Stephanie had joined them. She was looking at the boy with unbelieving eyes. You are even younger than my grandson, she whispered. Why do you want to kill me? तब तक आंट स्टेफनी भी उनके साथ जुड़ चुकी थी। वो उस लड़के को आश्चर्यपूर्वक देख रही थी। तुम मेरे पोते से भी छोटे हो, वो फुसफुसाई। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? The boy hung his head. With a trembling voice, he confessed, I am sorry, madam, but believe me, I did not want to kill you. I had hacked your account for sheer fun. I had never thought my prank could harm you this much. Please forgive me. With these words, the boy broke down. Tears of guilt and repentance rolled down his cheeks. लड़के ने अपना सिर झुका लिया। कांपती हुई आवाज के साथ उसने अपना गुनाह कबूल किया। मुझे क्षमा कीजिए मैडम, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको मारना नहीं चाहता था। मैंने आपका अकाउंट मजाक में हैक कर लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मजाक आपको इतना नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर वह लड़का रोने लगा। अपराध बोध और पश्चाताप के आंसू उसके गालों से होकर बहने लगे। Aunt Stephanie rose and put a hand on the boy's
shoulders. My child, I don't know who you are, but I forgive you. And I pray that whenever you wish to do anything bad or unkind, God guides you and stops you from being bad. आंट स्टेफनी ने उठकर उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा। मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूं और मैं प्रार्थना करती हूं कि जब भी तुम कुछ बुरा या निर्दयी करने की इच्छा करो, भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन करें और तुम्हें बुरा बनने से रोकें। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये हैकर है और इसके कंधे पे आंट स्टेफनी ने हाथ रखा हुआ है और उसे समझा रही हैं। If you think this video is helpful for you, please like, comment and share. And if not subscribed yet, please subscribe. Thanks for watching.